बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब लोग नित्य श्रीमद् भगवद गीता जी का सत्संग श्रवण और गायन कर रहे हैं। उसी क्रम में अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक तक का श्रवण किया। अब उससे आगे 41वें श्लोक में हम आप प्रवेश करेंगे। 39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को बताते थे। व्यवसायात्मका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना बहुशाखावान्तास्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। कुरुनंदन अर्थात हे कुरुनंदन, कुरुवंश में पैदा हुए इसलिए कुरुनंदन। इही मतलब इस संबुद्धि प्राप्ति के विषय में। व्यवसायात्मका का मतलब होता है निश्चयात्मक वाली बुद्धि, निश्चय वाली बुद्धि। बुद्धि मतलब बुद्धि एक ही होती है। व्यवसायात्मका निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। और अव्यवसाय नाम जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत चा और बहुशाखा अर्थात बहुशाखाओं वाली ही होती है। व्यवसायात्मका बुद्धि रे केह कुरु नंदना। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोग साधक का ध्येय मतलब लक्ष्य, जिस समता को प्राप्त करना रहता है वह समता परमात्मा का स्वरूप ही है। जिसे हम समता कहते हैं वही परमात्मा का स्वरूप है। और उस परमात्मा स्वरूप समता की प्राप्ति के लिए हमें हमारे अंतःकरण की समता अति आवश्यक है। और यह अंतःकरण की समता उस परमात्मा रूपी समता को प्राप्त करने का साधन है। महाराज, अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है। जब हमारे हृदय की समता बनाने में जो राग है, द्वेष है, ये बाधक होता है, तो यह बाधक है। और उस राग को हटाने का अथवा परम तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है उसका नाम है व्यवसायात्मका बुद्धि ही। यही है महाराज। और व्यवसायात्मका बुद्धि एक क्यों होती है? यहां जो कहा है ना, व्यवसायात्मका बुद्धि एक ही होती है। अब व्यवसायात्मका बुद्धि एक क्यों होती है? उसका कारण है कि इसमें सांसारिक वस्तुएं, पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है, इसलिए होती है। और यह त्याग एक ही होता है महाराज। चाहे धन की कामना का त्याग हो, चाहे पदार्थों की कामना का त्याग हो, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग हो, त्याग एक ही होता है महाराज। और ग्रहण करने में अनेक चीजें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज के अनेक तरह की एक चीज होती है। जैसे मिठाई है तो मिठाई अनेक तरह से बनती है, तो ऐसे अतः इन चीजों की कामनाएं भी अनेक होती हैं और अनंत होती हैं। तो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में इस श्लोक में भक्ति योग
और 9वें अध्याय के 30वां जो श्लोक है उसके प्रकरण में व्यवसायत्मा का बुद्धि का वर्णन आया है महाराज। पर ज्ञान योग प्रकरण में व्यवसायत्मका बुद्धि का वर्णन नहीं आता है। इसका कारण है कि ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है भगवान के का, और स्वरूप का बोध होने से फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि स्वतः ही निश्चय वाली हो जाती है। और कर्मयोग और भक्ति योग में पहले बुद्धि का निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। ये भेद है ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग का महाराज। अतः ज्ञान योग में ज्ञान की मुख्यता है और कर्मयोग और भक्ति योग में एक निश्चय की मुख्यता है कि हमें एक बुद्धि निश्चय करना होता है। बहुशाखा उहान्तास्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अव्यवसायी वे होते हैं जिनके भीतर सकाम भाव होता है, भोग और संग्रह की आसक्ति जिनके हृदय में होती है। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत हो जाती हैं महाराज, और वे बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं। केवल बुद्धि अनंत नहीं, उन बुद्धियों की शाखाएं अलग होती हैं महाराज, अनंत शाखाएं होती हैं। अर्थात एक एक बुद्धि की अनंत अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना हुई, अब पुत्र प्राप्ति की कामना है होना एक बुद्धि है, और पुत्र प्राप्ति के औषधि औषधि लेना, मंत्र जप करना, अनुष्ठान करना अथवा महापुरुषों का आशीर्वाद लेना आदि आदि ये बुद्धि की अनंत शाखाएं हो गई महाराज। जैसे किसी को धन कमाने की कामना हुई तो धन कमाने की कामना एक बुद्धि हुई, और उस धन कमाने के लिए व्यापार करना, नौकरी करना, चोरी करना, ठगी करना, लूट करना और धोखा देना इत्यादि इत्यादि उस बुद्धि की अनंत शाखाएं होती हैं। ऐसे ही मनुष्यों की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय जिनकी में नहीं होता है, उनकी बुद्धि में अनंत शाखाएं होती हैं, अनंत बुद्धि होती है महाराज। वास्तविक उद्देश्य एक ही होता है जीव का। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं रहता तब तक उसकी अनंत उद्देश्य रहते हैं और वो भटकता रहता है महाराज। और एक एक उद्देश्य की अनंत अनंत शाखाएं होती हैं और उसकी अनंत कामनाएं होती हैं, और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उपाय भी वह अनंत अनेक अनेक उपाय करता हुआ घूमता है। इसलिए वह अनंत बुद्धि अनंत शाखाएं वाला कहा गया है। तो अब अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं। इसका हेतु कैसे होती हैं आगे के श्लोकों में बताएंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन, क्योंकि फिर प्रकरण आधा रह जाएगा अगर चलेंगे। तो आज यहीं विश्राम करते हैं 2 मिनट नाम संकीर्तन करके। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। बोलो गिरिराज महाराज की।